मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के कितने ज़िलों में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी है। तो राजस्थान के 33 जिलों में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। और जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री है डॉक्टर महेश जोशी के मुताबिक पूरे प्रदेश में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाने की घोषणा की है। अब तक 33 जिलों में ये प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी है। नए ज़िले बनाए गए हैं जिसमें जो 17 जिलों में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। इस प्रकार है वो जो जिलों में वृद्धि हुई है, तो पूरे प्रदेश में 50 जिलों में यह लैब स्थापित होने से आम जन को मिलने वाले पेयजल की गुणवत्ता की जाँच में आसानी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी एक बार फिर से साहित्यकारों का सम्मान करेगी, जिसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसमें पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी युवा साहित्य पुरस्कार, महाकवि सोमनाथ काव्य पुरस्कार और ब्रज भाषा गद्य पुरस्कार है वो इसमें मिलेगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी झालाना के द्वारा एक बार फिर से साहित्यकारों का सम्मान किया जाएगा। पिछले 15 वर्षों से पुरस्कार देने की परंपरा है वो बंद हो गई थी। यह पुरस्कार विभिन्न कारणों से साल 2008 से नहीं दिया जा रहा है, तो एक बार फिर से इसकी शुरुआत है वो की जा रही है। इस अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा के मुताबिक जो अकादमी ब्रज भाषा से जुड़े लेखकों को महाकवि सोमनाथ काव्य पुरस्कार, ब्रज भाषा गद्य पुरस्कार और पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी युवा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करेगी। इसी के साथ ही ब्रज भाषा साहित्य सर्जन के क्षेत्र में अतुल्य योगदान हेतु 5 साहित्यकारों को भी सम्मानित किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के जोधपुर में श्री जय नारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है। तो इसका लोकार्पण किया था सीएम अशोक गहलोत ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जोधपुर में जय नारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल का लोकार्पण है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर में श्री जय नारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल का लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत ने किया। 11.50 करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकृत इस 60 साल पुराने टाउन हॉल के द्वारा स्वर्गीय जय नारायण व्यास जी की स्मृतियों के संरक्षण के साथ साथ कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने हेतु उपयुक्त वातावरण मिल सकेगा। सीएम अशोक गहलोत ने इस दौरान पट्टिका का अनावरण करते हुए टाउन हॉल का लोकार्पण और अवलोकन किया। इस दौरान भारत का संविधान राजस्थानी अनुवाद पुस्तिका का भी विमोचन सीएम अशोक गहलोत ने किया है, तो ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के साल 2023-24 के लिए वरिष्ठ नाट्य निर्देशन विधा में किस जिले के भानु भारती को सर्वोच्च रत्न से सम्मानित किया गया है। तो भानु भारती को सर्वोच्च रत्न से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध है वो उदयपुर से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के वर्ष 2023-24 के लिए वरिष्ठ नाट्य निर्देशन विधा में भानु भारती को सर्वोच्च रत्न से सम्मानित किया है। इनका संबंध उदयपुर जिले से है। मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक जो नृत्य नाटक और संगीत कला को प्रोत्साहन देने के लिए जयपुर के रविंद्र मंच, ध्यान रखना जयपुर के रविंद्र मंच, जिसको मल्टी कल्चरल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चित्तौड़गढ़ जिले में कितने करोड़ रुपए की लागत से सत्यव्रत रावत चुंडा पैनोरमा के निर्माण को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। तो इसका निर्माण है वो तकरीबन 4 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कहाँ पे होगा,
तो बस्सी चित्तौड़गढ़ में सत्यव्रत रावत चुंडा पैनोरमा का निर्माण है वो 4 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चित्तौड़गढ़ जिले में 4 करोड़ रुपए की लागत से सत्यव्रत रावत चुंडा पैनोरमा के निर्माण को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। इस पैनोरमा में सत्यव्रत रावत चुंडा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को प्रदर्शित किया जाएगा। मेवाड़ के महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र सत्यव्रत रावत चुंडा, जिन्होंने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राजगद्दी और राज्य की सीमाओं का त्याग किया था, अपने वचन पालन एवं त्याग के कारण इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहते हैं। इनके जीवन पर आधारित पैनोरमा के निर्माण से नई पीढ़ी को उनके आदर्शों को आत्मसात करने का अवसर मिलेगा। जी हाँ, सत्यव्रत रावत चुंडा पैनोरमा, जिसके निर्माण के लिए चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर के द्वारा ग्राम बस्सी में जमीन का आवंटन भी किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जो राजफेड के प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार किसने ग्रहण किया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, राजफेड के प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है हनुमानमल ढाका ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आईएएस अधिकारी हनुमानमल ढाका ने 4 सितंबर को राजफेड के प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण किया है। राजफेड की अगर बात की जाए तो पूरा नाम है राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। यह एक ऐसा संगठन है जो 250 से अधिक ब्लॉक स्तर पर और 5000 से अधिक ग्राम स्तरीय सहकारी समितियों में सम्मिलित करता है। राजफेड सहकारी क्षेत्र की संस्था है जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कृषि उत्पादन की बिक्री करने, किसानों को कृषि आदान उपलब्ध करवाने, कृषि उत्पादन की खरीद करने के उद्देश्य से की गई थी राजफेड की स्थापना। नेक्स्ट है, हाल ही में 20 अगस्त 2023 को 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये ध्यान रखना 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार वनस्थली विद्यापीठ को मिला है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 20 अगस्त 2023 को राजस्थान में स्थित महिलाओं के लिए आवासीय शैक्षणिक संस्थान वनस्थली विद्यापीठ को 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार उपराष्ट्रपति जो एम हामिद अंसारी ने जो संस्था के सिद्धार्थ शास्त्री को सौंपा है, जहाँ पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं हामिद अंसारी। 1992 में स्थापित यह पुरस्कार शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के विशेष योगदान के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है। तो 20 अगस्त 2023 को यह पुरस्कार मिला है वनस्थली विद्यापीठ को। इसमें 10 लाख रुपए का नगद इनाम, एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है और ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त को हर साल दिया जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु पब्लिकेशन की। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट, 5 सोल्व पेपर मिलेंगे। तो आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का अगर आपको सपना है तो वो ज़रूर साकार होगा। इस बुक को आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय सूची, इसमें जो सोल्व पेपर है वो पिछले सालों के दिए गए हैं, साथ ही साथ 15 प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है जो हर बुक स्टोर पर आपको देखने को मिल जाएगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित जितने भी बंदे हैं वो तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस बुक को अवश्य लें और यह बुक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने स्थानीय वृक्षों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किस प्रतियोगिता की शुरुआत की है। तो ये ध्यान रखना, प्रतियोगिता जो राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता शुरू हुई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने स्थानीय वृक्षों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से आमजन किसी जीवित बड़े वृक्ष का नामांकन करते हुए नगद पुरस्कार जीत सकते हैं। नामांकन प्राप्ति की जो अंतिम तिथि है वो 15 सितंबर है।
बोर्ड के सदस्य जो सचिव श्री राजीव चतुर्वेदी के मुताबिक इस प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न प्रजातियों के बड़े वृक्षों को खोजने का प्रयास है वो किया जा रहा है। नीम, खेजड़ी सहित 113 प्रजातियों के वृक्षों को इसमें सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झुंझुनू के नवलगढ़ में मिनी सचिवालय की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो मिनी सचिवालय की स्थापना के लिए हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने 11 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में मिनी सचिवालय की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना जो डीपीआर के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। सीएम अशोक गहलोत की स्वीकृति से इस मिनी सचिवालय की स्थापना के लिए 11 करोड़ रुपए की लागत से 5426 वर्ग मीटर में निर्माण कार्य होगा। यहाँ विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालय संचालित हो सकेंगे और इससे आम जन को राहत मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने झुंझुनू के नवलगढ़ में मिनी सचिवालय भवन के संबंध में बजट में घोषणा भी की थी। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण कहाँ किया है? तो ये ध्यान रखना, जो महात्मा गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया गया है नई दिल्ली में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है, जहां पर आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए गांधी वाटिका के भीतर एक सेल्फी पॉइंट स्थापित किया है। गांधी वाटिका में महात्मा गांधी जी की कई मूर्तियां हैं जो उन्हें विभिन्न मुद्राओं में दर्शाती है। नेक्स्ट, हाल ही में मोहन बागान एसजी ने किस टीम को हराकर 23 साल बाद डूरंड कप का खिताब जीता है? तो ये ध्यान रखना, मोहन बागान एसजी ने हाल ही में ईस्ट बंगाल एफसी को हराते हुए 23 साल बाद डूरंड कप का खिताब अपने नाम किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हराकर 23 साल बाद डूरंड कप का खिताब जीत लिया है, जहां मोहन बागान एसजी ने ईस्ट बंगाल एफसी को 1-0 से हराकर 23 साल बाद डूरंड कप का फाइनल जीता है। दोनों टीमों ने डूरंड कप में रिकॉर्ड 16-16 खिताब जीते हैं। 2010 में फेडरेशन कप फाइनल में ईस्ट बंगाल एफसी ने मोहन बागान को 1-0 से हराया था। मोहन बागान एसजी ने पिछले 2 मौक़ों पर चर्चिल ब्रदर्स 2009 को और गोकुलम केरल एफसी 2019 के खिलाफ हार के बाद खिताब है वो गंवा दिया था। तो 23 साल बाद ये खिताब जीता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के नए जिलों को जो गठित को लेकर रामलुभाया समिति का कार्यकाल कितने माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा। राजस्थान में नए जिलों के गठन को लेकर जो रामलुभाया समिति है जिसका गठन किया गया था, इसका कार्यकाल कितने माह तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए राजस्थान भूगोल के नवीनतम भूगोल की जो क्लासेज है वो जल्द ही शुरू की जाएगी, जिसमें आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम वन लाइनर में या ऑब्जेक्टिव टाइप में डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।